जय श्री कृष्ण बंधुओं, आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम संकष्टी गणेश चतुर्थी के पौराणिक कथाएं आपको सुना रही हूँ। पूजा की विधि ऑलरेडी मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, आप वहाँ से चेक कर लोगे। और उसी पूजा के बीच में जो है कथा पढ़ने या सुनने का विधान है, तो ये कथा मैं आज आपको सुना रही हूँ। ऐसी कथा कई हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है मैं आपको वही कथा बताने जा रही हूँ। एक बार माता पार्वती और भगवान शिव नदी के पास बैठे हुए थे। तभी अचानक माता पार्वती ने चौपड़ खेलने की अपनी इच्छा जाहिर की। लेकिन समस्या की बात यह थी कि वहाँ उस दोनों के अलावा तीसरा कोई नहीं था जो खेल में निर्णायक की भूमिका निभाए। इस समय का समाधान निकालते हुए शिव और पार्वती ने मिलकर एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसमें जान डाल दी। मिट्टी से बने बालक को दोनों ने यह आदेश दिया कि तुम खेल को अच्छी तरह से देखना और यह फैसला लेना कि कौन जीता और कौन हारा। खेल शुरू हुआ, जिसमें माता पार्वती बार बार भगवान शिव को मात देकर विजयी हो रही थी। खेल चलते रहा, लेकिन एक बार गलती से बालक ने माता पार्वती को हरा हुआ घोषित कर दिया। बालक की इस गलती ने माता पार्वती को बहुत क्रोधित कर दिया, जिसकी वजह से गुस्से में आकर बालक को श्राप दे दिया और वह लंगड़ा हो गया। बालक अपनी भूल के लिए माता से बहुत क्षमा मांगे और उसे माफ कर देने को कहा। बालक के बार बार निवेदन को देखते हुए माता ने कहा कि अब श्राप वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन वह एक उपाय बता सकती है जिससे वह श्राप से मुक्ति पा सकता है। माता ने कहा कि संकष्टी वाले दिन पूजा करने इस जगह पर कुछ कन्याएं आती है, तुम उसमें व्रत की विधि पूछना और उस व्रत को सच्चे मन से करना। बालक ने व्रत की विधि को जानकर पूरी श्रद्धा पूर्वक और विधि अनुसार उसे किया। उनकी सच्ची आराधना से भगवान गणेश प्रसन्न हुए और उनकी इच्छा पूछी। बालक ने माता पार्वती और भगवान शिव के पास जाने की अपनी इच्छा को जाहिर किया। गणेश ने उस बालक की मांग को पूरा कर दिया और उसे शिवलोक पहुंचा दिया। लेकिन जब वह पहुंचा तो वहां उसे केवल भगवान शिव ही मिले। माता पार्वती भगवान शिव से नाराज होकर कैलाश छोड़कर चली गई थी। जब शिव ने उस बच्चे को पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए, तो उसने उसे बताया कि गणेश जी की पूजा से उसे यह वरदान प्राप्त हुआ है। यह जानने के बाद भगवान शिव ने भी पार्वती को मनाने के लिए उस व्रत को किया, जिससे के बाद माता पार्वती भगवान शिव से प्रसन्न होकर वापस कैलाश लौट आती है। इस कथा के अनुसार संकष्टी के दिन भगवान गणेश का व्रत करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो आप लोग भी सच्चे मन से इस संकष्टी गणेश चतुर्थी की व्रत करें, कथा सुने और अपनी मन की इच्छा मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।